हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये क्लास 12th के लिए है ना, जो कि मैं क्लास 12th का कैलकुलस पे बात कर रहा था। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बेसिक्स से लेकर के और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तक के जो डिफरेंशिएशन होते हैं कैसे होते हैं वो देख लिया हमने। अब बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल, ये तो नाम मात्र का है ना, मेन काम इस पे होगा, ये कैसे होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक्सरसाइज 5.4 में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स होगा। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स। पहला काम पूरा उतार दीजिए, ये पावर वाला नीचे आएगा क्योंकि ये वेरिएबल है, समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे। फिर ये साइन इनवर्स एक्स और ये नीचे एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम वही होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो गया स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो ये मैं थोड़ा बताता हूँ। y बराबर log cos e टू द पावर x, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला काम आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, पूरा उतार लेते हैं। फिर क्या करते हैं, log के अंदर जो है वो रख लीजिए। फिर यहाँ पे अब एंगल को, यानी एंगल ई टू द पावर एक्स है, फिर ये ई टू द पावर एक्स और ये एक्स है, समझ गए। तो अब देखिए log एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x, एक्स के जगह पे क्या है, cos e टू द पावर एक्स। फिर cos का क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ई टू द पावर एक्स होता है स्टूडेंट्स। और फिर ये ई टू द पावर एक्स का क्या हुआ, ई टू द पावर एक्स हुआ। तो साइन थीटा, इसको थीटा अगर मानते हैं तो बाई कॉस थीटा tan हो जाएगा, यानी कुल मिला के माइनस tan ई टू द पावर एक्स, और ये ई टू द पावर एक्स पहले हो गया, समझ गए ना। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। अब जो मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, उसमें मतलब अगर वो हो गया क्लियर, तो अब डिफरेंशिएशन आपका समझ लीजिए ख़त्म हो गया। थोड़ा चीज़ बचा रहेगा जिसको देखा जाएगा, लेकिन अब जो बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू से लॉग को रटते हैं, है ना। उन्हें अभी तक एक्चुअली पता नहीं होता एक्चुअली लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। देखिए ये क्लास 11th में आप जरूर पढ़े होंगे, हमने तो अपने स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाया है, डिटेल से पढ़ाया है, करीब 1 मंथ पढ़ाया है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अगर आप 11th में हमारे छात्र नहीं थे तो ये आपके लिए अब आप मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि
आप कितना सीखे हैं लॉग के बारे में, बट स्टिल इसमें उतना आपको दिक्कत नहीं करेगा। फिर भी जो बेसिक्स कुछ चीज़ें होती हैं मैं डिस्कस कर दूं। देखिए, अगर y बराबर, छोड़िए y, आप ऐसा लिखिए, ये log है ना, log x, इसको पढ़ते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, log x ऑफ बेस a या log x टू द बेस a, समझ गए। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, वो क्या कि x जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है। x जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है स्टूडेंट्स। और a जो होता है ना, a कभी 1 नहीं हो सकता, और a भी आपको क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और ये n के बारे में कुछ नहीं, ये रियल नंबर है भाई। अच्छा, ये शर्तें क्यों आ गई, आप अगर 11th में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। मैं आपको एक एक्चुअल मीनिंग वाला बात समझाता हूँ। अगर ऐसे लिख दिया जाए log 8 ऑफ बेस 2 या log 8 टू द बेस 2, तो इसका जो मतलब हुआ है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि 8 2 का कितना पावर है। कल को अगर किसी ने ये पूछ दिया कि है ना, व्हाट पावर ऑफ 2 इज 8, व्हाट पावर ऑफ 2 इज 8, 2 का कितना पावर लेते हैं तो 8 बनता है। तो ये सबको मालूम है। देखिए, इसी बात को स्टूडेंट्स विद्वानों ने ऐसे लिख दिया है ना, विद्वानों ने ऐसे लिख दिया। मैं पहले ही बता दूं, मैं एकदम लिटिल इस पे डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक डिफरेंशिएशन है, उसमें आप लॉग का बहुत सारा चीज़ यूज़ करेंगे। तो लॉग बेसिक्स में क्या होता है बस हल्का फुल्का आपको बता रहा हूँ। डिटेल से जब 11th क्लास का वीडियो डालेंगे तो आप देख सकते हैं, मेरे पास जो पढ़े होंगे वो जरूर जानते होंगे। तो जब आपसे पूछा है कि 8 2 का कितना पावर है, तो आप जवाब देंगे 3, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इसका आंसर होता है 3, समझ गए। तो 8 2 का 3 पावर होता है। तो जब अगर ये देखिए आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलिए 8 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ये हटेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आप ऐसे समझिए, 2 जो है वो log और 8 के चरणों में अभी, ठीक है ना। और जैसे ही इस पे डंडे पड़ेंगे तो ये इसके चरणों में आ जाएगा, 3 के नहीं, 2 log और 8 के बीच में है, मतलब इनके चरणों में है। जैसे इस पे डंडे पड़े यानी ये हटा तो 2 इसके चरणों में आ जाएगा, बेचारा अकेले बच जाएगा 8। तो ये log का एक बेसिक्स चीज़ होता है। मैंने इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मानते हैं कि 10 स्टूडेंट समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात को नहीं जानते थे। अगर आप भी नहीं जानते थे तो एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, कुछ नया चीज़ आप सीखें। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यही मेन लॉग होता है स्टूडेंट्स। अब इसको हम हर जगह निगेटिव नहीं रख सकते हैं क्योंकि कल को अगर निगेटिव रख दिए तो इमेजिनरी नंबर आने का सवाल हो जाएगा, जबकि हम लोग रियल में बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको, कब समझेंगे कि लॉग यूज़ करना है, ठीक है ना।
कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़, ज़रूरी फॉर्मूला जो लॉग का डिफरेंशिएशन करने में काम आएगा स्टूडेंट्स, आप उन्हें पहले नोट कर लें, ठीक है ना। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, ये एक बहुत ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते होंगे, log ए बी बराबर log ए प्लस log बी। यहाँ बेस नहीं है, मतलब बेस ई छिपा हुआ है, ठीक है ना। अगर log ए बाई बी है तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स log ए माइनस log बी, और अगर log x टू दी पावर m है तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स m log x, ठीक है ना। फिर से e टू दी पावर log x, देखिए यहाँ पे e छुपा होता है e, तो इसका वैल्यू होता है x। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे समझिए कि 2 का पावर log 8 टू द बेस 2 क्या होगा, क्या होगा क्या, तो बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए कि log 8 टू द बेस 2 का मतलब आप क्या समझते हैं, क्या समझते, क्या है समझते ये ना कि 8 2 का कितना पावर है, तो आपका आंसर होगा 3, तो वैल्यू कितना हुआ 8 हुआ। यही वाला आराम से उतर के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए कोई दूसरा नंबर हुआ और लॉग और सेम वही बेस रहा, तब भी यहाँ पे क्या होगा x हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या किसी बोर्ड से ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जाना हो अगर डिफरेंशिएशन का, खासकर बिहार बोर्ड वालों के लिए, तो ये जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाए y बराबर e का पावर log sin x, मतलब y ना देकर सीधा पूछ देना dy बाई डी एक्स, बोलिए क्या होगा। तो मान लो कि जो ये फॉर्मूला नहीं जानता है तो वो करेगा पहले e का पावर log sin x लिखेगा, फिर log sin x का करेगा, तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन जो जानते हैं फॉर्मूला वो क्या करेंगे, e यहाँ भी है, कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ e है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये हमसे sin x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो क्योंकि देख सकते हैं e का पावर log x x होता है, तो यहाँ sin x उतर गया, और sin x का डिफरेंस क्या होता है cos x होता है, समझ गए ना। तो एक छोटा सा शुरुआत हुआ क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक आध और क्वेश्चन सिखाता हूँ, आपको कब समझना पड़ेगा कि ये लॉग पे बनेगा, लॉग वाला टेक्निक लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉग वाला होता है। तो देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, पहले एक चीज और समझ ले स्टूडेंट्स, लॉगरिथम, इसको हिंदी में लघुगणक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, लघुगणक। मैं आपको हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका जो वर्ड मीनिंग है ना, शाब्दिक जो अर्थ है वो बड़ा काम का चीज़ है, मीनिंग देगा। लघु का मतलब होता है छोटा, और गणक का मतलब होता है कैलकुलेशन। वो टेक्निक जो कैलकुलेशन को छोटा कर दे, दैट्स कॉल्ड लॉगरिथम। वर्ड मीनिंग के हिसाब से, वर्ड मीनिंग के हिसाब से देखें तो लॉगरिथम का मतलब होता है एक टेक्निक जो कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर दे। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन लेकर कि कैसे हम लोग देखेंगे कि बाकी क्वेश्चंस को लॉग कितने आसानी से सॉल्व करवा सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके सामने,
और मैं आपको बुक का ही क्वेश्चन लेकर आ जाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बिलीव हो कि आपका बुक वाला भी चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आप सीधा 5.6 एक्सरसाइज में 5.5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे या पहले 1 पे ही बात कर लेते हैं। 1 क्वेश्चन नंबर 1 है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और हम चाहें तो इसको u इंटू v इंटू w पे कर सकते हैं, ठीक है। तो u इंटू v इंटू w पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। आप देख सकते हैं जो इंटू में होता है उसको भी जोड़ में बना देता है। जैसे 47 इंटू 47 प्लस 63 जोड़ने को आपसे कहा जाए तो आप क्या बताइएगा? 110 होगा। बिल्कुल सिंपली बता दीजिएगा ना। लेकिन 47 इंटू 63 कहा जाए बता तो दीजिएगा, लेकिन जितना आसानी से जोड़ बता दिए उतना आसानी से मल्टीप्लाई नहीं बता पाएंगे आप। तो आइए लॉग का इस्तेमाल करते हैं इसमें। इंटू को हम ऐड करना चाहते हैं। लॉग इधर भी ले लिया और लॉग इधर भी ले लिया, ठीक है ना। फिर log y। तो ये देखिए स्टूडेंट्स 5 चीज़ 10 चीज़ इनफाइनाइट चीज़ इंटू में क्यों ना रहे, सब का सब प्लस में आ जाएगा। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब देखिए log y का डिफरेंशिएशन ये भी यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज़ को। log y का डिफरेंशिएशन, तो log y है तो y नीचे आ गया, और फिर यहाँ पे dy बाई dx। नहीं समझे? देखिए हमें इसको डिफरेंशिएट जब करना है d log y अपॉन dx, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पहले log y का करेंगे और तब लास्टली क्या होगा? dy बाई dx होगा। तो log y का डिफरेंस कितना होगा y के रिस्पेक्ट में? 1 बाई y। तो यहाँ आप लिखेंगे 1 बाई y, फिर y के x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx। log cos x, तो log x का 1 बाई x तो 1 बाई cos x, फिर cos x का माइनस साइन x। हो गया ये काम। सेम टू सेम 1 बाई cos 2x और फिर माइनस साइन 2x, देन 1 बाई cos 3x। ओ एक और चीज़ स्टूडेंट्स, ये साइन 2x हुआ और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन से आप समझ चुके होंगे। पहले log cos 2x, तो log cos 2x तो 1 बाई x हुआ, फिर cos का हुआ तो माइनस साइन हो गया, फिर एंगल का तो 2 हो गया, ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ भी, और फिर एंगल का वो 3 हो जाएगा। तो अब कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, बस ये dy बाई dx बराबर y इंटू ये जो आया है उसको लिख दीजिए और y के जगह पे ये लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, समझ गए ना। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे तरीके से बन गया, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, बोलेंगे कि तब तो हम इतना तो u इंटू v से कर ही देते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।